हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो पे हम जो बीकेसीटी यानी कि विवेकानंदा केंद्रा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन निर्जुली का जो आपका बीएड का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो हम यहाँ पे कम्प्लीटली जानने वाला है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो आपको कोई भी एक ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज कर रहा है और उसमें आपको टाइप करना है bkcte.ac.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा और आप ऐसा टाइप करके सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये उसका BKCTE का जो ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ पे आने के बाद फिर आपको ऊपर एक एडमिशन का टैब देखने को मिलेगा। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। तो एडमिशन का टैब पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप एडमिशन का टैब पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जहाँ से आप एडमिशन नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और आपका एडमिशन जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस वगैरह के लिए जो आपका गाइडलाइंस है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो आपका BKCTE का जो प्रोस्पेक्टस है 2026 एंड 2027 एकेडमिक सेशन का, उसको भी आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकता है। उसके बाद फिर आप बाकी उसको देखने के बाद फिर आप यहाँ पे अप्लाई फॉर दी सेशन 2026 एंड 2027 में आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको उसका जो फॉर्म है वो ओपन होगा और फॉर्म जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा तो आपको सबसे पहले आपका यहाँ में आपको CUET PG का रोल नंबर फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अपना CUET PG में जो आपने बीएड के लिए दिया था तो उसमें रोल नंबर होगा तो उसको फिल करना है। फिर आपका जो बीएड के लिए जो CUET में दिया था उसमें आपने कितना मार्क्स कैरी किया है उसको यहाँ इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कोटा में काफ़ी सारे कोटा यहाँ पे BKCTE में देखने को मिलते हैं और जैसे कि आप कुछ अलग कोटा से आप अप्लाई कर नहीं कर सकते ऐसा होने से, और आप APST है ऐसा होने से, तो आप APST कोटा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि APST के लिए भी कुछ अलग से सीट लुक रिजर्व रहता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे यहाँ में कोटा देखने को मिलता है तो आप उसको देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द कोर्स टू विच एडमिशन इज साउट, तो यहाँ पे आपको जैसे ही ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो बाकी तो ऑप्शन नहीं आएगा, बीएड का ही ऑप्शन आएगा तो उसको आप सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका यहाँ में स्पेशलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स जो UG लेवल यानी कि आपका ग्रेजुएशन लेवल में आपका जो आपका मेजर सब्जेक्ट था या फिर ऑनर्स सब्जेक्ट था उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि आप मेंशन कर सकते हैं BA इन हिस्ट्री, BA इन पॉलिटिकल साइंस, ऐसा वैसा कुछ आप यहाँ में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नीचे पे आपको अपना जो नेम ऑफ द कैंडिडेट जिसके लिए फॉर्म जो भर रहा है तो उसका नाम लिखना है। फिर जेंडर सिलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे आपको थ्री डॉट देखने को मिलेगा। थ्री डॉट पे आप क्लिक करेगा तो कैलेंडर ओपन होगा तो उसमें आपको ईयर्स, मंथ एंड डेट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आफ्टर दैट नीचे पे आपको फिर से अपना फादर्स नेम डालने जगह होगा और गार्जियन नेम, अगर कोई गार्जियन है तो आप डाल सकते हैं। अगर गार्जियन कोई नहीं है तो आप अपना फादर्स नेम को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका पेरेंट्स का किसी का नंबर आप डाल सकते हैं। उसके बाद अपना मम्मी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। आफ्टर दैट नीचे में आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, फिर आपका रिलीजन सिलेक्ट करना है और अगर आप APST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आप कौन सा ट्राइब से बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर में मेजर ट्राइब आपको 26 देखने को मिलता है और मोर देन 100 सब ट्राइब्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपना ट्राइब्स को मेंशन करना है और अगर आप APST नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे भर देना है, डिस्ट्रिक्ट और परमानेंट एड्रेस का जो आपका पिन कोड और स्टेट एंड कॉन्टैक्ट नंबर जो एक्टिव वाला देना है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, आफ्टर दैट नीचे में आपको जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है यानी कि करंट एड्रेस वो भी आपको भर देना है और कॉन्टैक्ट नंबर आप परमानेंट एंड करंट एड्रेस में कॉन्टैक्ट नंबर सेम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्टिव वाला देना और ईमेल आईडी दे देना है। और यहाँ पे आप अपना जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है, ST SC OBC जो भी है
उसके बाद अगर आप डिफरेंटली एबल है तो आप येस करना है, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आपके पास कोई एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट्स का कुछ सर्टिफिकेट है, ऐसा कुछ होने से तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर देना है, ठीक है। फिर नीचे में आपको आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स भरना रहेगा। तो अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो आपको अपना क्लास 10 का डिटेल्स भरना है। तो बोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन में आपको आपका सर्टिफिकेट में आपको मेंशन रहेगा कि वो कौन सा बोर्ड से है। जैसे कि जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स लोग का यूजुअली सीबीएसई बोर्ड होता है, तो आप यहाँ पे सीबीएसई लिख सकते हैं। अगर आपका सीबीएसई बोर्ड नहीं है, अलग बोर्ड है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, जो आपको आपका मार्कशीट में देखने को मिल जाएगा। फिर ईयर ऑफ पासिंग को आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। फिर सब्जेक्ट स्टडी, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि क्लास 10 में हम लोग का यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस ऐसा होता है। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश लिख के फिर कॉमा दे के स्पेस दे के फिर हिंदी, फिर कॉमा दे के स्पेस दे के फिर मैथ्स और साइंस ऐसा करके आपको यहाँ पे कॉमा देते हुए आपको अपना जो सब्जेक्ट है क्लास 10 में जो भी सब्जेक्ट था उसको डाल देना है। फिर आपका क्लास 10 में जितना आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, मार्क्स कैरी किया है, उसका टोटल मार्क्स को आपको यहाँ पे जितना आपने मार्क्स कैरी किया है, यूजुअली हम लोग का 5 सब्जेक्ट रहता है, तो उसका यहाँ पे प्लस करके डाल देना है। फिर उसका परसेंटेज निकाल के आपको परसेंटेज को यहाँ पे मेंशन कर देना है। और नीचे में आपको 10+2 में आपका क्लास 12 का, जैसे कि बोर्ड आप देख के डाल देना, सीबीएसई है तो सीबीएसई, और अलग बोर्ड है तो वो आप मेंशन कर देना। फिर ईयर ऑफ पासिंग, और यहाँ पे सब्जेक्ट स्टडी में आपको स्ट्रीम देखने को मिलेगा। आप जो आर्ट्स स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, फिर साइंस से होने से फिर से उसमें अलग अलग ब्रांचेस रहता है, जैसे कि पीसीएम और क्या क्या है वो आप देख के ऑप्शन ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो देखने को मिलेगा। फिर वहाँ पे भी आपको फिर से आपका जितना आपने मार्क्स कैरी किया है, हम लोग यूजुअली हम लोग का 6 सब्जेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग 5 सब्जेक्ट काउंट करते हैं, एक जो एडिशनल रहता है उसको हम लोग जोड़ के 5 काउंट करते हैं, तो उसका टोटल मार्क्स यहाँ पे डालना है। फिर आपको नीचे परसेंटेज निकाल के आप उसको भी आपको डाल देना है, ठीक है। आफ्टर दैट फिर आपको यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन का जो डिटेल्स है वो भरना है। तो यहाँ पे बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी में जैसे कि आपका कॉलेज जो है कि कौन सा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है वो उसका मेंशन करना है। तो हम अरुणाचल प्रदेश का बात करने से जैसे कि मान लो कि हम देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है, तो मैं यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी डालूंगा, क्योंकि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। मान के चलो कि मैं सेंट क्लेरेट से ग्रेजुएशन किया, या फिर जेएनसी पासीघाट से ग्रेजुएशन किया, या फिर डब्ल्यूआरडीसी से किया, या तेजू कॉलेज से, या तवांग से किया। तो ऐसा होने से तो हम लोग का राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है, तो हम यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी मेंशन कर लेगा। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा ईयर को ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका मेजर सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने अपना बीए में हिस्ट्री मेजर लिया था, तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर कितना मार्क्स ऑब्टेन किया था वो हम डाल देंगे। फिर सीजीपी उसका कितना होता है वो हम डाल सकते हैं। फिर टोटल मार्क्स कितना था वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। वो सारा चीज़ आपको मार्कशीट में देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आप परसेंटेज भी निकाल के डाल सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और आपको डालने मन है तो आप डाल सकता है। नीचे में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स भरने जगह है, और आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, फिर भी अगर आपको डालने मन नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ये मैंडेटरी भी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। फिर आपको नीचे में टेक्निकल अदर प्रोफेशन ग्रेजुएशन लेवल ऐसा कुछ है, तो ये भी अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहे तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ये टेक्निकल वाला दोनों को आप स्कीप कर सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट नीचे में आपको जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया है। अगर आपका ग्रेजुएशन जो है कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड वाला कॉलेज से हुआ है, ऐसा कुछ होने से, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेंशन करना रहेगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर को मेंशन करना है। फिर आपको नीचे में आपका एबीसी आईडी जो आप डिजी लॉकर से इजीली उसको बना सकते हैं। आफ्टर दैट अपना आधार कार्ड आपको डालना है,
फिर ब्लड ग्रुप मेंशन कर देना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो यहाँ पे आपको चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से देख सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने एनसीसी एनएसएस वगैरह कुछ कर रखा है या स्पोर्ट्स का कुछ से, तो अदर डॉक्यूमेंट्स में आप उसको डाल सकते हैं और आपको पासपोर्ट तो डालना है और आपका कैटेगरी और मार्कशीट सर्टिफिकेट वो सब डालना है ऐसा करके, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेगा तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स डालने जगह ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्लास 10 का मार्कशीट को हम यहाँ पे अपलोड कर लेगा। जैसे कि आजकल क्या होता है कि 10 में भी मार्कशीट भी रहता है सर्टिफिकेट भी रहता है, तो 2 हो जाता है, ठीक है। तो दोनों को आप तो या फिर आप सिंगल पीडीएफ में उसको सिंगल पीडीएफ में आप जो डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं या आप सेपरेट से करेगा बोलने से सबसे फर्स्ट चूज फाइल पे जाके आप जो एक को सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे ऐड अनदर फाइल पे क्लिक करके फिर आप दूसरा को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं या आप सिंगल पीडीएफ में करके भी आप जो कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लास 12 का डाल देना है, फिर आपको अपना ग्रेजुएशन का डालना है, फिर आपका मास्टर का डालेगा बोलने से डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो आपका कैटेगरी है वो भी यहाँ से डाल देना है। फिर आपका अदर डॉक्यूमेंट्स अगर स्पोर्ट्स एनसीसी एनएसएस कुछ है तो आप अदर डॉक्यूमेंट्स पे डालना है। फिर आपका एबीसी आईडी को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो आफ्टर दैट नीचे में आपको डिक्लेरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो अपना एप्लीकेंट नेम में आप अपना नाम डालेंगे, फिर आप अपना फादर्स के नाम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा 300 रुपीज़, जिसको आपको क्या करना है, यहाँ पे जो QR कोड शो किया जा रहा है इसमें आपको क्या करना है, स्कैन करके पेमेंट कर लेना है सबसे आगे, ठीक है। जैसे कि आप फ़ोनपे, गूगल पे या जो भी पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे आप इसको स्कैन करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करता है तो आपको वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आईडी देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो वो फिल करके फिर नीचे में ये कैप्चा शो हो रहा है वो यहाँ पे स्पेस पे डाल देना है। कैप्चा अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करके तो कैप्चा को रिफिल कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो आफ्टर सब कुछ होने के बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेगा तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे आ जाएगा कि थैंक यू फॉर योर सबमिशन करके। फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो फॉर्म वापस से फॉर्म जो ओपन हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फिर मेरा क्या हो गया करके फिर से वापस क्यों ऐसे आ गया ऐसा। वंस अगर आपका यहाँ पे थैंक यू फॉर योर सबमिशन ऐसा कुछ आ जाता है तो आपका फॉर्म जो सबमिशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। और इन केस अगर आप खुद से नहीं कर सकता है, खुद से कर सकता है बोलने से आप कर सकते हैं, और खुद से नहीं कर सकते तो आप किसी भी नियर बाई साइबर पे भी जाके करवा सकते हो। और मैंने हाल ही में एक टीम बनाया है, तो मेरा टीम भी मतलब इसको कर दे सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन उसमें आपको चार्जेस वगैरह लगेगा। तो उसके लिए मैं एक व्हाट्सएप का जो लिंक है वो मैं दे दूँगा। तो आप अगर आप मेरा टीम के थ्रू से आप अपना फॉर्म को सबमिशन करना चाहता है ऐसा कुछ होने से तो आप मेरा टीम को मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक दे रखूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो आप मैसेज करके मेरा टीम से अपना फॉर्म को फिलअप करवा सकोगे, ठीक है। चलो।